तो करीब 2600 ईयर्स बैक वाराणसी में एक ऋषि ने दुनिया की पहली राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी की। सुश्रुता ने और भी ऐसी काफ़ी सर्जरीज की जो कि पहले कभी हुई नहीं थी। अब कोई बोलेगा आगे कि तेरे को कैसे पता, वो यू देगा। तो मेरा मतलब है कि पहली रिकॉर्डेड सर्जरीज, इससे पहले अगर किसी जंगल में या किसी केव में किसी ने सर्जरीज की हों तो उसके बारे में हमको नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी कोई सर्जरी हुई नहीं थी। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि ये सर्जरीज पहले भी हुई हैं, अलग अलग तरीके से। और सुश्रुता ने एक प्रॉपर सिस्टम दिया उसको एक स्टडी बनाया, और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक सुश्रुता संहिता में लिखा, जिसमें उन्होंने करीब 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। और ये कुछ कुछ न्यूटन की स्टोरी जैसे है। जैसे पहले न्यूटन से पहले भी लोगों को पता था कि चीज़ें ऊपर से गिरती हैं नीचे, पर न्यूटन ने उसको प्रॉपर एक सिस्टम दिया जिसको लॉज ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ऐसे ही सुश्रुता ने लॉज ऑफ सर्जरी दिए, एक इस तरीके की स्टडी बनाई जिससे और भी लोग सीख सकें कैसे सर्जरी करनी है। और फिर हमको करीब 1890 में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, बोर मैन्युस्क्रिप्ट चाइना में, जो कि करीब 4th सेंचुरी की है, 4th सेंचुरी CE की। और उसमें सुश्रुता को एक काफ़ी रिनाउंड सर्जन की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसमें जो डिटेल्स हैं वो सुश्रुता की जो बुक है सुश्रुता संहिता, उसकी डिटेल से काफ़ी मैच करती हैं। इसका मतलब है कि करीब सुश्रुता के 800 साल बाद भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो चाइना में सुश्रुता की नॉलेज लेके जा रहे थे। ऑलमोस्ट ऐसी ही स्टोरी पतंजलि की है। तो जितना भी पूरा वर्ल्ड फेमस योगा आज हो गया है वो पतंजलि के योगा सूत्र से ही आता है। और ये मैं इन पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पतंजलि की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहले योगा हो नहीं रहा था, पर पतंजलि ने उसको एक प्रॉपर साइंस बनाया, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको 8 लिम्स ऑफ योगा भी कहते हैं। और अपने योगा सूत्रास में अलग अलग तरीके से कैसे योगा को हम यूज़ कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए वो डिस्क्राइब किया, एक सिस्टम दिया प्रॉपर योगा को। और इसी टेक्स्ट को अल बरूनी ने, जो कि एक पर्शियन स्कॉलर थे, उसको 11th सेंचुरी में अरेबिक में ट्रांसलेट किया। और यही टेक्स्ट पूरी दुनिया में फेमस हुआ, जो कि आज पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं। और करीब करीब इसी टाइमलाइन में कश्मीर में एक ऋषि थे चरका नाम के, जिन्होंने सुश्रुता और पतंजलि की तरह आयुर्वेद को एक सिस्टम दिया। अगर आपने कभी किसी आयुर्वेदिक टीचर या फिर रामदेव बाबा को सुना है तो वो वात पित्त कफ ऐसे वर्ड्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये चरका की कंट्रीब्यूशन है, जो कि 3 बॉडी की एनर्जीज हैं जो उन्होंने अपनी चरका संहिता बुक में डिस्क्राइब की। और आज जो आयुर्वेदा वर्ल्ड फेमस हो चुकी है उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन चरक संहिता का है। और हमारे पास एंशियंट चाइनीज सोर्सेज भी हैं जिनमें चरका का मेंशन है, चरका को डिस्क्राइब किया गया है एज अ फिजिशियन। तो सुश्रुता, पतंजलि और चरका ने मेडिकल साइंसेज की अपनी अपनी फील्ड में फाउंडेशन रखी, पर आज इंडिया में लोग इनको नहीं जानते हैं। बट इफ़ यू ऑलरेडी न्यू अबाउट देम एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स।